Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently, सुशांत सिंह राजपूत की फियांसे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाया था। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मर्डर और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में क्या डिफरेंस है। वैसे तो ये वीडियो एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप लीगल प्रोविजंस को जानना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। अब न्यूज ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR कर दी है रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य लोगों के खिलाफ, और उसमें ये कहा गया था कि इन लोगों ने सुशांत को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। ये FIR पटना में दर्ज की गई थी और इसके बाद रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं केस को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए, जहां पर ये इंसिडेंट आकर हुआ था। खैर, ये मैटर सब जुडिस है, इसलिए इसमें क्या एविडेंसेस हैं, क्या नहीं है, क्या स्टेटमेंट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे और इन सब चीजों के बारे में आप टीवी पे ऑलरेडी देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या फिर सुसाइड के लिए उकसाना किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 306 ऑफ IPC। इस सेक्शन के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति किसी को एबेट करता है सुसाइड करने के लिए तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है और उस पे फाइन भी लगेगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये अबेटमेंट क्या होता है। देखिए, अबेटमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर में कई सारी चीजें आती हैं। इसमें सबसे पहला है इंस्टिगेटिंग यानी कि उकसाना, फिर है एंगेजिंग इन अ कॉन्स्पिरेसी यानी कि किसी कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लेना जो कि रिजल्ट करती है इन अबेटमेंट, या फिर किसी व्यक्ति को असिस्ट करना कोई ऑफेंस करने के लिए। अब इस विषय में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अटेम्प्ट टू सुसाइड भी इंडियन पीनल कोड के अंडर में एक ऑफेंस है और यदि आप किसी को ऐसा करने में असिस्ट करते हैं तो आप सजा के भागीदार होंगे। अब देखिए, जनरली जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केसेस होते हैं उसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके परिवारजनों को फाइन का अमाउंट पे कर दिया जाता है। अब आपको लगेगा कि ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है क्योंकि हमने तो सिर्फ उकसाया है, लेकिन जो कृत्य है वो किसी और ने किया है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एक सीरियस ऑफेंस है जो कि सेशन कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाता है और ये कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब एक एक करके इन तीनों चीजों का मतलब समझ लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ है कि यदि आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया जो कि कॉग्निजेबल है, उस केस में आपको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये फ्रेज पढ़ के ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें बेल नहीं हो सकती है, बल्कि इसमें डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का कि वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेल देती है या फिर नहीं। कुल मिलाके आपके जो चांसेस होते हैं बेल पाने के वो कम हो जाते हैं। तीसरा है नॉन कंपाउंडेबल। इसका अर्थ ये है कि यदि कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड कल को अगर समझौता कर लेते हैं आपस में तो भी ये अपने केस को विड्रॉ नहीं कर सकते, और ये तीनों ही चीजें एप्लीकेबल हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में यानी कि सेक्शन 306 में। तो इन सारी चीजों को देखकर हमें पता चलता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एक काफी सीरियस ऑफेंस है। अब देखिए, टीवी पे कहने पे बड़ा अच्छा लगता है कि इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, लेकिन जब हम लॉ की बात करते हैं तो उसमें मर्डर और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अलग अलग चीजें होती हैं और इसी चीज को 1997 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में संगरा बोनिया श्रीनु वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में क्लैरिफाई किया। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि हालांकि दोनों चीजों का रिजल्ट एक ही है कि एक पर्सन की डेथ हो जाती है, फिर भी दोनों डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं और इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि जो फाइनल एक्ट है मर्डर के केस में वो अक्यूज्ड के द्वारा या फिर अभियुक्त के द्वारा किया जाता है, जबकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए जो फाइनल एक्ट है वो विक्टिम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब सुसाइड का अटेम्प्ट होगा तभी तो ये पता चलेगा ना कि उसका अबेटमेंट हुआ था। तो लॉ स्टूडेंट्स को सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि दोनों में एक्टस रियस का डिफरेंस है कि हु हैज डन द फाइनल एक्ट। अब हम इसमें थोड़ी और क्लैरिटी के लिए कुछ जजमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कोर्ट ने ये बोला कि सेक्शन 306 ऑफ IPC में 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला सुसाइडल डेथ और दूसरा अबेटमेंट। अब अबेटमेंट के लिए कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि इसमें इंटेंशन होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अक्यूज्ड का, जिसमें वो या तो सहायता करता है या फिर
उकसाता है डिसीज्ड को कि वो सुसाइड करे। और ये जो एक्ट्स हैं इनमें रिमोटनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो इंस्टिगेशन है और जो सुसाइडल डेथ है उसके बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन होना चाहिए। अब सवाल बनता है कि कोर्ट को ये पता कैसे चलेगा कि अबेटमेंट हुआ है। तो इसके लिए 4 C's दिए गए हैं सेक्शन 306 के लिए। पहला है कॉन्टिग्यूटी, यानी कि जो अक्यूज्ड है और जो डिसीज्ड है उनके बीच में कॉन्टैक्ट हो, मतलब ये ना हो कि अक्यूज्ड और डिसीज्ड एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। फिर बात आती है कंटिन्यूटी की, यानी कि ऐसा जो कॉन्टैक्ट है वो लगातार होना चाहिए। फिर है कल्पेबिलिटी, यानी कि जो अक्यूज्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस एक्ट के लिए। और लास्ट है कंप्लिसिटी, यानी कि अक्यूज्ड का इन्वॉल्वमेंट ऐसे एक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बताया कि सस्टेन्ड इंसाइटमेंट होना चाहिए, यानी कि यदि किसी को उकसाया गया है तो वो कानून की नजरों में एक वैलिड पॉइंट हो। बाकी की केसेस को जब हम देखेंगे तो हमको और क्लैरिटी मिलेगी कि इन सब इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है। फिर आता है केस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह कहा गया कि जो कंडक्ट है या फिर एक्शन है किसी व्यक्ति का वो इंटेंशनल होना चाहिए, जिसमें अक्यूज्ड सहायता कर रहा हो किसी व्यक्ति को कि वो अपनी जान ले ले। फिर है एम अर्जुनन वर्सेस स्टेट। इसमें ये क्लैरिफाई किया गया कि अगर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज या गाली गलौज की गई है डिसीज के खिलाफ तो सिर्फ वही अबेटमेंट नहीं मान लिया जाएगा, बल्कि एविडेंसेस से ये सजेस्ट होना चाहिए कि जो अक्यूज्ड है उसका इंटेंशन अपने एक्ट्स से डिसीज्ड को ऐसा भड़काया कि वो सुसाइड कर ले, यानी कि सिर्फ गाली गलौज करना अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में नहीं आएगा। फिर आता है केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस इंद्रजीत कुंडू। इसमें यह कहा गया कि गुस्से में यदि किसी को कोई बात बोल दी गई है और उसमें अक्यूज का इंटेंशन नहीं था कि डिसीज्ड जाके सुसाइड कर ले तो उसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको किसी ने कह दिया कि जाओ कुएं में जाके कूद जाओ और उस व्यक्ति ने सिर्फ गुस्से में ये बात बोली, लेकिन उसका ये इंटेंशन कतई नहीं था कि आप सच में कुएं में कूद के जान दे दीजिए, तो वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में नहीं आएगा। इसके बाद मैरिटल डिस्प्यूट्स में भी कई बार पति या पत्नी आत्महत्या कर लेते हैं। इसके ऊपर 2 केसेस हैं। पहला है जगदीश राज खट्टर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में ये कहा गया कि एलिगेशन तो लगा दिया गया हस्बैंड के ऊपर कि उसने वाइफ के ऊपर क्रुएल्टी, हैरासमेंट और मिसट्रीटमेंट किया, जिसकी वजह से वाइफ ने आत्महत्या कर ली, लेकिन हस्बैंड के कंडक्ट को प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया, ना ही फैमिली के द्वारा, ना ही जो डिसीज्ड ने लेटर लिखा था आत्महत्या करने से पहले उससे ये पता चलता है। तो ऐसे केस में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं बनेगा। लास्ट में केस है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस में सेक्शन 498A और सेक्शन 306 को डिस्टिंग्विश किया गया है। सेक्शन 498 में किसी शादीशुदा महिला के खिलाफ हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वो सेक्शन 498A में आ जाएगा। अब इस केस में ये कहा गया कि ये दोनों ही ऑफेंसेस अलग अलग हैं और इंडिपेंडेंट हैं। यदि कोई 498 के अंडर में लायबल पाया जाता है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उसके ऊपर 306 भी लग जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेम एविडेंस। अच्छा, इंडियन पिनल कोड में सिर्फ 306 ही सुसाइड के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि सेक्शन 305 में यदि आपने 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को या फिर किसी विक्षिप्त व्यक्ति को, जिसको हम अपनी आम भाषा में पागल व्यक्ति बोलते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो मेंटली चैलेंज है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में है, मतलब उसने शराब पी रखी है या फिर ड्रग्स ले रखी है, तो इनमें से किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति को यदि आपने सुसाइड कमिट करने के लिए अबेट किया है तो आपको सजाए मौत हो सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, या फिर 10 साल तक की सजा हो सकती है, और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। फिर आता है सेक्शन 309 ऑफ IPC। इसमें है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब देखिए, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को ही ऑफेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि यदि किसी का अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो आप सजा किसको दोगे। इसमें यदि किसी व्यक्ति ने सुसाइड करने का प्रयास किया है या फिर कोई ऐसा कार्य किया है जिसका एंड रिजल्ट सुसाइड हो सकता है, तो आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर आपके ऊपर फाइन लग सकता है, या फिर आपके ऊपर दोनों ही चीजें लागू होंगी।
और ये जो 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। अब देखिए, हाल ही में 2017 में सरकार मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लेकर आई, जिसके सेक्शन 115 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के विषय में बोला गया है। इस सेक्शन के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने का, तो उस केस में ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में था जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और ऐसे व्यक्ति को ना तो ट्राई किया जाएगा और ना ही उसको पनिश करा जाएगा इंडियन पीनल कोड में। और ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ऐसे व्यक्ति को केयर, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराए, ताकि वो व्यक्ति दोबारा ऐसी चीज करने का प्रयास ना करे। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि सेक्शन 309 को ओमिट नहीं किया गया है, बल्कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में सेक्शन 115 उसका एक एक्सटेंशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई भी व्यक्ति सुसाइड कमिट करने का अटेम्प्ट नहीं करेगा, और यदि कोई भी ऐसा करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसको मेंटल हेल्थ केयर की जरूरत है और उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना होगा। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।